इसके बाद तीसरी चीज क्या है? टकराव से बचिए और दीन की दावत दीजिए। आपने पानी को देखा होगा, पानी को एक जग पानी आप बहाइए तो जिधर जिधर रास्ता बना होगा ना, जिधर जिधर नशेब होगा, पानी खुद बहता चला जाएगा। पानी फराज से टकराने के बजाय नशेब में उतर करके नस्लों को फतह करना शुरू कर देता है। हाँ, जब वक्त आएगा फराज से टकराएंगे, लेकिन अभी मक्की जिंदगी का दौर है, अभी फराज से टकराना नहीं है, टकराज से बच करके नशेबी रास्ते से जाना है और दीन की दावत देना है। यहां तक कि जिसका बाप मुसलमान न हुआ हो, उसका बेटा मुसलमान होने पर मजबूर हो जाए। दूसरी चीज क्या करना है आपको? सब्र, इस्तिकामत के बाद टकराव से बचिए और उसके बाद क्या कीजिए? दीन की दावत। दीन की दावत के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप बड़े अल्लामा साहब हो तभी दावत दें। आप सब्जी बेचते हैं, बगल में एक सब्जी बेचने वाला है, उसे अच्छा अखलाक करके अपने करीब कीजिए और अपने पीर साहब और अपने आलिम साहब से मिला दीजिए, वो समझाएं। आप रिक्शा चलाते हैं, जिसे आपने रिक्शे पे बैठा लिया है, 10 मिनट में इतनी मीठी बातें कर दीजिए, ये शुगर की बीमारी तो वैसे भी जल्दी खत्म नहीं होती, इतनी मीठी बात कर दीजिए कि वो चला जाए मगर दिल आपके पास छोड़ जाए, और फिर उसको आप अपने आलिम के पास, अपने पीर के पास ले जाइए ताकि उसको दीन सही समझाया। और जब आप दावत देना शुरू करिए तो हम लोग क्या करते हैं? पहले पूरी दुनिया को सुधारने की कोशिश करते हैं, फिर पूरे मुल्क को सुधारने की, फिर पूरे जिला को सुधारने की, फिर पूरे ब्लॉक को सुधारने की, और लास्ट में अपने गांव को, और फिर उसके बाद अपने घर को सुधारने के लिए सोचते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में क्या है? सरकार ने सबसे पहले आप पे ईमान लाने वाली आपकी बीवी, आपके दोस्त अबू बकर सिद्दीक, आपके भाई हजरत अली, सरकार ने यह मैसेज दे दिया है कि फ्लाइट से घूमने की बुनियाद पर तबलीग नहीं होती। अगर दीनी निफाज को कायम करना है तो अपने वजूद से शुरू करो, अपने घर के लोगों से शुरू करो। दीन की दावत अपने लोगों से शुरू करिए। आप कंपनी चला रहे हैं, उसके वर्कर के साथ अच्छा काम करिए कि वो आपके मजहब पे आने के करीब हो जाए। दावत दीजिए और टकराव से बचिए।